हाय फ्रेंड्स, एक वर्ड के साथ अपनी अपनी विशेस को लिखना स्टार्ट करेंगे आप लोग। और ये जो आप लिखोगे अपनी विश को, ये आप लोग कंटिन्यूसली 11 डेज लिखिए, ओके, ताकि आप अपनी विशेस को अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाएँ। ये शब्द कौन सा होगा? ये शब्द मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बोला है, अभी फिर से बता रही हूँ। ये शब्द है नमः सिद्धम, ओके। इस शब्द में ही अपने आप पता चल जाता है चीज़ों के पूरा होने की गारंटी का, ओके। सो ये शब्द अपने में ही पूर्ण है, ये मंत्र अपने में ही पूर्ण है। नमः सिद्धम, सिद्ध का मतलब होता है कंप्लीट, पूरा होना, ठीक है। सो आप क्या करोगे, रोज़ाना क्या एक नियम रख लो, 11 पेजेस लो, या फिर आप एक डायरी ले लो, कॉपी ले लो, रजिस्टर ले लो, जो भी लेना है। 11 पेजेस आपको चाहिए, ओके। आप पेज के आगे पीछे दोनों तरफ लिख सकते हो। कलर कौन सा यूज़ करोगे, तो सिर्फ और सिर्फ रेड कलर का पेन, ठीक है। इसके लिए आप रेड कलर का पेन इस्तेमाल करेंगे। आप इसको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लिखें, बहुत अच्छा है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं लिख सकते हो तो रात में सोने से पहले आप लिखो, ठीक है। इन्हीं 2 टाइम्स को कंसिडर करो। मैं दिन में नहीं बोलूँगी, वाई, बिकॉज क्योंकि सुबह जब आप सो के उठते हो सबकॉन्शियस एक्टिव रहते हैं। रात में सोने से पहले अगर आप कुछ लिख के सोते हो तो आप एक्चुअल में सबकॉन्शियस को ट्रिगर कर पाते हो, ओके। सो दोनों ही तरह से आप अपनी विशेस मैनिफेस्ट कर लोगे। नाउ करना क्या है आपको, आप 11 दिन तक के लिए आपने चीज़ें रेडी कर ली। अब एक पहर आप रेडी कर लो, चाहे मॉर्निंग चाहे नाइट, जैसा मैंने बोला, जो आपके लिए कन्वीनियंट है वो आप देख लो। नमः सिद्धम की स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करोगे। नमः सिद्धम चाहे इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो, ठीक है, या अपनी किसी भी भाषा में लिखो। नमः सिद्धम 108 बार लिखोगे, ठीक है। इस शब्द को लिखते समय बीच में एक सर्कल बना के, सर्कल में आप अपनी विशेस को प्रेजेंट टेंस में लिखोगे। एक हो अनेक हो, जितनी भी विशेस है सब लिख सकते हो, ठीक है। तो एक सर्कल बनाओ बड़ा सा और उसके अंदर अपनी सारी विशेस लिखो प्रेजेंट टेंस में, जैसे कि वो सिद्ध हो गई है, मिल गई है, ठीक है। बाकी सारे जगह को आप पहले नंबरिंग डाल के रख लो, 101 से लेके 108 बार तक की नंबरिंग कर लो पूरे पेज पे। इसके बाद रोज सुबह उठ के नमः सिद्धम नमः सिद्धम नमः सिद्धम नमः सिद्धम की स्क्रिप्टिंग करनी है आपको। और जब ये स्क्रिप्टिंग आप कर लोगे, फिर आप नमः सिद्धम बोलते हुए अपनी विशेस को प्रेजेंट टेंस में, विश को जब आप प्रेजेंट टेंस में बोलते हो नमः सिद्धम के साथ, तो एक्चुअल में आप अपनी विशेस को वाइब्रेट कर रहे हो यूनिवर्स में। और अगर ब्रह्म मुहूर्त में या सोने से पहले लिख रहे हो तो सबकॉन्शियस भी ट्रिगर हो रहा है, तो ये बहुत मिराक्युलसली आपकी विशेस को मैनिफेस्ट करके देगा। कुछ लोगों की विशेस हो सकता है 11 डेज में ही मैनिफेस्ट हो जाए, तो फिर क्या हमें पूरे 11 दिन पूरे करने हैं? बिल्कुल पूरे करने हैं। कुछ लोगों की विशेस 11 दिन में ना भी मैनिफेस्ट हो तो भी कोई बात नहीं, आप 11 दिन अपनी ये स्क्रिप्टिंग करके अपने पेजेस को आप 12वें दिन या 11 दिन के बाद जब भी आपको टाइम मिले, तब आप इन सारे पेजेस को चाहो तो मिट्टी में दबा दो, ठीक है, या पानी में बहा दो, या आप पीपल के पेड़ के नीचे डाल के आओ, ठीक है। सिंपल ये कुछ तरीके हैं, जलाने के लिए नहीं बोलूँगी मैं, बिकॉज इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे हैं, कुछ मंत्र लिखे हैं जिनको हम नहीं जलाना चाहते, ठीक है। सो इस तरह से करोगे आप 11 दिन तक। आप एक रूटीन में बन गए कि आपको ये काम करना है। बीच में अगर मिस हो जाता है तो फिर क्या करें, पीरियड्स आ जाता है तो फिर क्या करें? क्या हम लिख सकते हैं पीरियड्स में स्क्रिप्टिंग कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर बीच में आपका मिस हो जाता है, सपोज एक दिन मिस हो गया, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट डे कर लो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 11 दिन में से 3-4 दिन मिस करके आप कंटिन्यूएशन करने जा रहे हो, फिर वो वर्क नहीं करेगा। इसलिए कंटिन्यूअस 11 दिन आप अपने सबकॉन्शियस को ट्रिगर करो। डेफिनेटली ये चीज़ आपके लिए मिराकुलसली हेल्प करेगी एंड आप अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करोगे, ओके। सो नमः सिद्धम की स्क्रिप्टिंग, बीच में सर्कल बना के अपनी विशेस को लिखिए, 11 दिन तक लिखिए। इसके बाद इन पेपर्स को डिस्पोज कर दो आप, ओके। इसके अलावा जब भी आप सारे दिन में पानी पीते हो तो पानी में भी नमः सिद्धम और अपनी अफर्मेशन जो आपने मॉर्निंग में लिखी थी उन सबको रिपीट करके और फिर वो पानी पियो, बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप चाहो तो इसी नमः सिद्धम के साथ आप अपने कैंडल मैजिक का जो हम टेक्निक करते हैं, मतलब मोमबत्ती जला करके त्राटक साधना जो करते हैं, जिसमें कि हम मोमबत्ती की लौ को देखते हैं, एकटक निहारते हैं और फिर अपनी विशेस को विजुअलाइज करते हैं, वो भी साधना आप कर सकते हो। जब विजुअलाइज कर लो, इसके बाद नमः सिद्धम का जाप करो थोड़ी देर बैठ करके,
ठीक है, ताकि आपने जो साधना की है, जो प्रैक्टिस किया है, वो सिद्ध हो जाए। और ये बहुत शक्तिशाली शब्द है। ओके, आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे, अपने मार्कशीट पे, अपने किसी और जर्नल में अगर नमः सिद्धम लिखना शुरू करते हैं तो भी आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे वो सब शब्द, वो लिखे गए अफर्मेशंस, वो विशेस अपने आप सच होने लगते हैं। तो हमारे वेदों में जो दिए गए शब्द हैं ना, मंत्र हैं, उनमें बहुत शक्तियाँ हैं, बहुत असीम शक्तियाँ हैं, और उनकी शक्तियाँ हम सब जानते हैं। मंत्र बहुत मेराकुलसली हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। सो ये नमः सिद्धम को अपनी लाइफ में लेके आइए, इसकी स्क्रिप्टिंग स्टार्ट कीजिए। ओके, एंड फिर आप यस अपनी अपनी विशेस के लिए यूनिवर्स में चीज़ों को रिलीज़ करो, वेट करो। जो भी टेक्निक्स, जो भी रिचुअल आप करते चले जाते हो लाइफ में, वो सब आप लोगों को हेल्प ही करती है। आपको लगता होगा कि इतने सारे टेक्निक्स हम कौन कौन सा करें, छोटे छोटे टेक्निक्स जो भी आप लोगों को हम देते जाते हैं कि हाँ 11 डेज़ का तो कोई टेक्निक है, करो। इंस्टेड ऑफ कि आप खाली रहें और ओवर थिंकिंग करें, कुछ और नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आते जाते रहें, कुछ स्क्रिप्टिंग करो, लिखो। जितना लिखोगे सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करोगे, नेगेटिव नहीं सोचोगे, और ये आप लोगों को लाइफ में हेल्प करेगा। ओके, ठीक है। हम लोगों ने अपनी खुशियों को निर्धारित किया हुआ है, ठीक है। खुश होने के लिए हम दूसरों को ढूंढते हैं, राइट, जबकि खुशियाँ हमारे हाथ में हैं। हम अकेले भी खुश हो सकते हैं, ठीक है। अकेले रह करके भी, अकेले बैठ करके भी हम अपने आप को खुश करने की जिम्मेदारी खुद पे डाल सकते हैं, खुद हो सकते हैं। लेकिन दुखी होने के लिए डेफिनेटली हमें किसी और को चाहिए, कोई और चाहिए जो हमें कुछ बातें सुनाए तो हम दुखी होंगे, ठीक है। दुखी तो हम अकेले कभी भी अपने आप को अपनी बातें बोल के नहीं हो सकते, वो कुछ ओवर थिंकिंग वाले लोग होंगे तो वो अलग ही बात है, ठीक है। सो इसलिए जब सारी पावर्स खुश होने की हमारे पास है तो हम किसी और के ऊपर क्यों जिम्मेदारी डालें, या किसी और के ऊपर क्यों डिपेंडेंट हो, राइट। आपके पास सब कुछ है, आप अपनी स्क्रिप्टिंग कीजिए, अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स कीजिए, अपने लाइफ को हमेशा हैप्पी और हैपनिंग करने की कोशिश में रहिए। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।